नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो आज हम इस युद्धकांड पर द्वितीय सत्र लेने जा रहे हैं। तो इस द्वितीय सत्र में हम जहां पर सुबह हमने समाप्त किया था उसके आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले इस युद्ध कांड को हम क्यों समझ रहे हैं उसके बारे में फिर से जान लेना जरूरी है, जो नए आज आए होंगे उनके लिए। तो उसके बारे में यह यहाँ पर संवाद आता है। शत्रः जय समुत्साहे जनवादे विगहिते लंका कांडम पठेत किं वा शृणुयात् स सुखी भवेत्। मतलब क्या, ये जो 128 सर्ग वाला युद्ध कांड है जिसमें 5692 श्लोक है, उसका यदि कोई पठन कर लेता है या श्रवण कर लेता है तो उसे शत्रु के ऊपर जय, उत्साह, लोकोपवाद के दोष से मुक्ति और सुख संभव है। तो इसलिए हम ये जो है युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं, उसमें बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सुबह हमने देखा कि कैसे एक एक करके रावण के सभी जो भाई थे, पुत्र थे, उनको जो है राम जी की सेना ने एक एक कर मार दिया। और यहाँ तक कि कुंभ का भी वध हो गया। तो राक्षसों की सेना का नाश, और उसकी वजह से राक्षसी स्त्रियां अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर विलाप करती। तो इसलिए रावण स्वयं आते हैं, वानरों के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। और उस वक्त सुग्रीव जो है विरूपाक्ष का युद्ध करता है, महोदर का युद्ध करता है, अंगद महापार्श्व का युद्ध करता है, और फिर राम और रावण के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। और पहले ही युद्ध में देखिए परिस्थिति ऐसी होती है कि रावण हार जाते हैं, और वे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वे जो है उस वक्त युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वह घटना घटती है जिसकी वजह से आज हम संजीवनी के बारे में जानते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी को मूर्छित किया जाता है। ऐसा बाण लग जाता है कि वे पूरी तरह से मूर्छित हो उठते हैं, और कोई समझ नहीं पाता कि अब इनको कैसे ठीक किया जाए। तो जैसे हम वैद्यकीय क्षेत्र के लोग, स्पेशली जब हम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि प्रभुपाद जी की कृपा से राधानाथ महाराज के मार्गदर्शन में सभी भक्तों ने मिलकर भक्तों के लिए बनाया हुआ है। तो वहां पर जब हनुमान जयंती थी तो मुझे याद है कि हमारे जो डायरेक्टर थे प्रभु जी, उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे पहले फार्मासिस्ट कोई है, सबसे बड़े फार्मेसी सप्लायर, तो वो है हनुमान। तो यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित है तो क्या क्या जाए। तो तुरंत वो जाते हैं लंका, और लंका से जो वैद्य है उनको उठाकर लेकर आ जाते हैं। अब वैद्य बोलते हैं भाई आप तो दुश्मन हैं, मैं आपकी कैसे ये करूं। लेकिन वहां उन्हें समझाया जाता है कि एक वैद्य के लिए दोस्त या दुश्मन कोई नहीं होता। और वह परंपरा आज तक चली आ रही है, जहां पर आज भी डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम के कंसेप्ट से एक संस्था स्थापित है, जो रोगियों की सहायता करते रहती है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा और कहा इनका इलाज एक ही तरह संभव है, यदि कोई इनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आए। अब पूछा कि कहाँ है, तो उनको बोला कि भाई इतना ही समय बाकी है, सुबह होते ही सूर्योदय हो जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो सूर्योदय के पहले हिमालय में जाकर वहां से यह जड़ी बूटी लेकर आनी है। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं जाता हूँ। और वो क्या करते हैं, उनको बताते कि कैसे जड़ी बूटी होगी, और हनुमान जी भी हमारे तुरंत जय श्री राम ऐसा कर कर उड़ जाते हैं।
बीच में उनके बारे में कथा आती है, वो भाग अलग है, लेकिन वहां से महत्वपूर्ण है कि वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आता कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वे पूरा पर्वत का पर्वत उठा कर लेकर आते हैं। और वहां पर पहली बार हनुमान जी और हमारे भरत भैया, उनका मुलाकात के बारे में आती है कि आकाश में ऐसा पर्वत लेकर जो हनुमान जी जा रहे हैं, उन्हें देखकर भरत जी को आश्चर्य होता है। इन एनी केस, हनुमान जी यथोचित समय पर यहाँ पर आ जाते हैं, संजीवनी बूटी का इस्तेमाल होता है और लक्ष्मण को फिर से जीवित पाया जाता है। इधर रावण को गंभीर चोट लगी थी और उसके कारण रावण का सारथी जो है वो रावण को रथ में उठाकर ले गया था। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना बहुत बड़ा अपमान होता है, तो वो सारथी को कहते हैं तूने ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन सारथी जो है वो बताता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी यथोचित रक्षा करूं, और इसलिए मैं गया था, क्षमा याचना करता है। रावण भी अगले दिन के लिए युद्ध भूमि में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि अगस्त्य सलाह देते हैं कि युद्ध कैसे किया जाए। राम मातली से भी बात करते हैं और फिर दोनों का फिर से भयंकर युद्ध हो जाता है। तो रावण जी को बहुत तरह से अनेक अनेक अस्त्रों से प्रहार करते हैं, लेकिन राम रावण जी का वध ही नहीं कर पाते। तब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ऐसा और कितने दिन चले। तब चर्चा विनिमय होती है तो उन्हें पता चलता है कि भाई रावण के प्राण जो है वो हृदय में नहीं, अभी में है। तो अगली बार जब युद्ध होता है तो राम जी ठीक से ध्यान लगाकर वहीं पर आक्रमण करते हैं और रावण का वध होता है और रावण जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब रावण जो थे वे एक अच्छे कुल के ब्राह्मण भी थे, उन्हें ज्ञान था शास्त्रों का। तो लक्ष्मण को राम भैया बोलते हैं कि आप राजनीति के बारे में जो है रावण जी से समझिए और रावण से शास्त्रों के बारे में समझिए। तो राम जी जानते थे कि लक्ष्मण जी, कि रावण जो थे वे केवल दंभ के कारण, ईर्ष्या के कारण ऐसे उन्होंने कार्य किया, वरना वे भी शास्त्रों के ज्ञाता थे। और इस प्रकार फिर वहां पर रावण लक्ष्मण संवाद होता है और रावण जो है वह अपना देह त्याग देते हैं। और क्योंकि स्वयं नारायण मतलब कृष्ण के अवतार जो है राम जी के हाथों उनका जो है वध हुआ था, राम जी को देखते हुए उन्होंने शरीर त्यागा था, इसलिए उन्हें भी क्या है वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। वहां पर फिर राम विभीषण को रावण का अंतिम संस्कार करने का आदेश देते हैं। रावण की सभी पत्नियां विलाप करती हैं। सबसे ज्यादा विलोप मंदोदरी को होता है, क्योंकि वो सोचती है मैंने बोला था इन्हें कि आप युद्ध मत कीजिए, पर फिर भी नहीं माना। और क्योंकि वे मुख्य रानी थी तो उन्हें इसकी कमी सबसे ज्यादा खल रही थी और वह बहुत ज्यादा विलाप करती है। वहां पर फिर राम लक्ष्मण के द्वारा विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी तुरंत दौड़े दौड़े जाते हैं और सीता जी को अशोक वन में राम की जीत के बारे में सूचना देते हैं। और यह जानकर सीता जी को बहुत हर्ष होता है कि राम जीत गए, और वे वहां पर खुशी मनाती हैं क्योंकि अब राज्याभिषेक विभीषण जी का हो गया। राजा विभीषण जी थे, तो विभीषण जी का अब ये कर्तव्य बनता है कि उनके यहाँ पर जो सीता मैया बंदी बनकर रह रही थी अशोक वन में, उनको छुड़ाया जाए। तो स्वयं विभीषण जो है वो सीता को राम के पास लेकर आए। लेकिन जैसे ही
सीता राम जी के पास आती है तो फिर राम जी उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि आप कहीं और शरण लीजिए। देखिए, जिस सीता के लिए उन्होंने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, वहां पर उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया, जीत हासिल की, और वो जीत हासिल करने के बाद अब वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, आप कहीं और शरण लीजिए। सीता जी को देखिए कितना बड़ा धक्का उस वक्त लगा होगा कि स्वयं राम जी, जिनके लिए वो रुके हुए थे, जिन पर उनका पूर्ण विश्वास था, वह उन्हें जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जबकि थोड़ी ही देर पहले उन्होंने स्वयं जब हनुमान जी को भेजा था, तो उन्होंने ही स्वयं के, लक्ष्मण के, सुग्रीव के, सब कुछ ठीक है इसके बारे में जो था संदेश दिया था। और हनुमान जी ने पूरा संदेश जो था वो यथोचित तरीके से बताया था। तो फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि सीता जी को राम जी बोलते हैं कि भाई, आप कहीं और शरण लीजिए। उस वक्त सीता जी को जब पहली बार उन्होंने राम जी को देखा था, तो उनके मन में हर्ष था, प्रेम था कि राम जी का जो करुणामय चेहरा है वो उनके सामने वापिस आ गया। लेकिन राम के कटु वचन उसकी पूरी तरह से अपेक्षा के विपरीत थे। राम जी का मन उस वक्त ये कह रहा था, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या चाहते हैं, बट फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। राम जी कटु वचन में बोलते हैं कि आप शत्रुघ्न के पास जाइए, सुग्रीव के पास जाइए, या विभीषण के पास शरण लीजिए, आप किसी और की शरण लीजिए। क्या आप इतने अच्छे हो, पर फिर भी आप रावण के घर में रहे हो इतने समय तक, तो ये कैसे हो सकता है कि रावण ने स्वयं पर नियंत्रण किया हो। और यह बात प्रश्न पूछकर राम जी जो कर रहे हैं, वह आगे आने वाले प्रश्नों के हिसाब से वो बता रहे हैं। उस वक्त सीता मैया को बहुत गुस्सा आया। एवं उक्त्वा तु वैदेही परशम रोमहर्षणम राघवेन सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिता अभवत्। गुस्से में उन्होंने राम जी की तरफ देखा, और वो भी उन्होंने अकेले में नहीं बोला था, उन्होंने सबके सामने ये बताया था। किसी प्रकार सीता का जो रोदन था वो अपने आप को संभालती है, और फिर राम जी को यथोचित जवाब देती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। शुरुआत ये कहती है कि यदि आप सोचते हैं मेरे बारे में जो आप सोच रहे हैं, मैं योग्य नहीं हूं, तो मुझे कोई एक ऐसा प्रूफ दीजिए कि मेरे इतिहास में
मैंने ऐसा कुछ किया हो, मैं मेरे स्वयं के ऊपर शपथ लेकर ये कह सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। न तथा स्वे महाबाहो यथा माम वगच्छसि प्रत्ययंगम अच्छेय स्वेन चरित्र ही शप्य। आगे बोलती है कि यदि आपको शक था तो आपने पूरी स्त्री जाति के ऊपर ऐसे कैसे कटाक्ष कर दिया। और यदि आपको ये था कि मैं वल्गर हूं या मैं चरित्रहीन हूं, तो फिर आपने जिस राह से मैं आई उस राह पर क्यों आए। तो अपने मन की शंका को छोड़ दीजिए। पृथक स्त्रीणाम प्रचारेण जातिम त्वं परिशंकसे परित्रजयनै अशंकाः उदिते अहम परीक्षिता। कितना सही जवाब है देखिए। और फिर वो बताती है कि कैसे वह असहाय थी और कैसे जो है वो दैव की यह परीक्षा थी। उनके नसीब को यदि किसी को ब्लेम करना ही है तो उनके डेस्टिनी को ब्लेम करना चाहिए। यद हंगास्त संपर्शक तस्मे विश्व प्रभो काम कारो न मैत देवम तत्र अपराध्यति। और फिर बताते हैं कि मन का नियंत्रण कितना जरूरी है। और क्योंकि मेरा मन आप में था इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, भले ही मैं दूसरा की कृपा पर निर्भर थी। मदधिनन्तु यत्मेहत द्यन्त्व ई प्रवर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किम करिष्यामि ईश्वरी। तो यहाँ हमें सीता मैया जो है वो मन को नियंत्रण में रखने की बहुत बड़ी बात बताती है। और वह बोलने के बाद अब उल्टा वो राम जी को बोलती है कि जाइए, मुझे अब आपसे कुछ लेना देना नहीं। प्राय ऐसा ही होता है ना कि जब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कोई एक बोल देता है, दूसरा जवाब देता है और फिर उल्टा जा मुझे भी तू नहीं चाहिए। और दोनों ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर भी सीताराम के साथ वही हुआ। ये राम जी आपके साथ रहकर फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए, तो जाइए, अब मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। जब आपने हनुमान जी को मुझे देखने के लिए भेजा तभी मुझे क्यों नहीं छोड़ दिया आपने। इतने अच्छे अच्छे जवाब वहां पर देते हैं कि यदि आप उस वक्त यह निर्णय मुझे बता देते तो मैं उसी वक्त अपना शरीर त्याग देती हनुमान जी के समक्ष। तो यहाँ गलती आपकी है, मेरी नहीं। या आपके मन में शंका थी तो इतना जो मेहनत की वो किस लिए की, अपने मित्रों को इतना परेशान क्यों किया। हे राजन, आप नरों में सिंह है लेकिन ऐसी भाषा बोलकर आप बहुत ही कमजोर प्रतीत होते हैं। और फिर उन्होंने तुरंत क्या किया कि अग्नि जलाई और उस अग्नि में उन्होंने प्रवेश कर लिया कि मैं अपने शुद्ध होने की यही परीक्षा दे सकती हूँ। सा तप्त नवहेम भा तप्त कांचन भूषणा पपात्व ज्वल नंदीप्त सर्वलोक स्त्रिय सन्निधौ। और वहां पर उस वक्त क्या होता है, उतने सारे उस सुंदर जो कुछ भी ये था वहां से तुरंत जो है एक देवी आती है। और वहां पर सीता मैया को कुछ नहीं होता। सीता मैया एक देवी के समान उस अग्नि में प्रवेश कर लेती है और किसी को कुछ नहीं होता।
वहां जितने सारे देव गंधर्व दानव थे, वे भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कहीं पर ब्रह्मा जी जो है फिर आते हैं और राम जी को रावण नारायण के रूप में कैसे वे योग्य है यह समझाते हैं। और स्वयं अग्निदेव जो है जलती हुई चिता से साक्षात प्रकट होते हैं और सीता को लौटा देते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग विचार सरणियां होती है कि एक तो अग्नि की परीक्षा सीता जी ने दी और दूसरा बताया जाता है कि राम जी जानते थे कि सीता का अपहरण होने वाला है, इसलिए पहले ही जब वे वनवास में थे अरण्य कांड के वक्त, तब वे सीता को ही अग्निदेव को समर्पित कर लेते हैं और केवल एक सीता की छवि जो थी वो उनके साथ रहती है, जिसका अपहरण जो है वो रावण करते हैं। फिर वहां पर भगवान शिव वगैरह देव आदि भी आए होते हैं, तो भगवान शिव जो है राम को उनके पिता के बारे में बताते हैं। इंद्र राम को वरदान देते हैं और राम सभी लोगों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। वहां पर वो जो हवाई रथ था, उसमें बैठकर लक्ष्मण सीता राम चढ़ते हैं और राम जो है सीता को अलग अलग स्थान दिखाते हुए अवध की तरफ जो है बढ़ते हैं। बीच में वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में उतरते हैं और इधर हनुमान भरत को राम की वापसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि राम जी को पता था कि एक थोड़ा भी यदि लेट हो गए तो भरत जो है वो स्वयं को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए तुरंत भरत को राम की वापसी के बारे में बताने का कार्य हनुमान जी को दिया जाता है और हनुमान जी वो एकदम यथोचित पूरा करते हैं। हनुमान भरत को वन में राम के बारे में बताते हैं। भरत अयोध्या नगरी में पूरी तरह से राम के स्वागत का आदेश देते हैं ताकि राम का यथोचित स्वागत किया जाए। पूरा जो नगर है एकदम जगमगा उठता है और उस दिन हम दिवाली भी मनाते हैं। फिर राम जी का आगमन होता है, स्वागत होता है और फिर इस युद्ध कांड का जो था अंतिम सर्ग आता है, जहां पर भरत जो है वो राम जी को राज्य वापस लेने के लिए बताते हैं। तो राम जी का फिर पट्टाभिषेक होता है। राम जी जो है वह सभी लोगों को यथोचित जो है गिफ्ट देते हैं और सबका जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार यह जो है युद्ध कांड जो है वहां पर समाप्त होता है। यहाँ बताया जाता है कि भक्त्या रामस्य च इमं सम सीताम ऋषिणाम कृताम ये लिखन्ति ह च नराः तेषाम वास्त्रिष्ट विष्टपे। मतलब क्या कि उन लोगों को जो है रामायण पूरी भक्ति से समझकर लिखा गया है उनके लिए, और जो इसको अलग अलग बार लिखते रहेंगे उनके लिए स्वर्ग में जगह निश्चित है। यह 123वां श्लोक आता है कि कैसे यह बहुत जरूरी है। वहां यह भी आता है कि यदि हम इस रामायण को सुन ले समझ ले तो सभी देवी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वेष्टि भी प्रसन्न होते हैं। देवाः च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणे तुष्यन्ति सदा। तो ये जो हमने अभी राम जी की कथा सुनी है उसका बहुत महत्व है। और यहाँ तक बोला जाता है कि जो ये कथा सुनाते हैं उनके ऊपर राम जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम जी स्वयं कृष्ण है, हरि है और लक्ष्मण जो है वो शेष है। प्रियते सततम रामस्य इश विष्णु सनातन आदिदेव महाबाहु हरि नारायण प्रभु साक्षात
रामः रघुश्रेष्ठः शेषन शेषः लक्ष्मण उच्यते। और इसलिए रामायण का पठन पाठन जो है वो हमेशा से हमारे संस्कृति में कितने सालों से सदियों से चला आता है। और फिर अंतिम श्लोक आता है जो हमारे लिए एक मार्ग है। कुटुंब वृद्धिम धन धान्यम। मैं यहाँ पर सबके लिए यह श्लोक क्योंकि बहुत जरूरी है तो मैं यह सबके लिए शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग यह देख सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह श्लोक आता है रामायण के इस लंका कांड के या युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का अंतिम श्लोक है। कुटुंब वृद्धिम धन धान्य वृद्धिम स्त्रिय मुख्य सुखम उत्तमम च श्रुत्वा शुभम काव्यमिदम महारथम प्राप्नोति सर्वां भुवि च अर्थ सिद्धम। कि यह जो महान मंगलमय महाकाव्य है उसके श्रवण से कुल की वृद्धि, उत्तम स्त्री, धन धान्य की वृद्धि, पृथ्वी पर सुख शांति तथा उद्देश्य की सिद्धि होती है। हम भक्तों के लिए ये जो अंत में बोला गया है अर्थ सिद्धिम, उद्देश्य की सिद्धि, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारा अर्थ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है? कृष्ण प्रेम। कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलकर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। और क्योंकि हमने यह रामायण का पठन पाठन किया है तो हमें वह डेफिनेटली प्राप्त होने वाला है। हरे कृष्ण। तो इतने ये जो हुए हैं हमारे, उसमें कई जगहों पर कई प्रश्न उपस्थित होते हैं और फिर उन प्रश्नों को जवाब देने के लिए ही वाल्मीकि जी ने फिर उत्तर रामायण कांड, जिसे हम रामायण का अंतिम कांड भी बोलते हैं, उसका लेखन किया। और उसके बारे में चर्चा हम कल सवेरे 7:25 को करेंगे। और उसके बाद कल क्योंकि रामनवमी है तो हम शाम के वक्त रामनवमी का महत्व उसके ऊपर एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की छोटा सा यह प्रयास था। कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कल सुबह मिलते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। बहुत मेहनत कर रहे हैं वक्ता हमारे उसके लिए। तो कल का मॉर्निंग का सेशन और इवनिंग का सेशन हम मिलते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री राम भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधानाथ स्वामी महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।